एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है हमसे स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, और हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। इसमें 5 स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बोलनी है ट्रू है फॉल्स और अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो पहले पार्ट में हमसे पूछ रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हम एक काम करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट एंगल ए इक्वल्स 30 डिग्री कॉमा एंगल बी इक्वल्स 60 डिग्री। हमने लेट किया। जब हम ये वैल्यूज इसमें डालेंगे तो ये बराबर निकलने चाहिए। तो पहले में डालते हैं हम साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। तो साइन ए की वैल्यू हमने लेट की 30 प्लस 60 इक्वल्स साइन 30 प्लस साइन 60। जब हम साइन 30 प्लस 60 करेंगे साइन 90 इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती थी 1/2 और प्लस साइन 60 होता था √3/2। इसको मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो ये कितना निकला हमें इस साइड से 1 इक्वल टू 1/2। ये हो गया 1 प्लस √3/2। मतलब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। 1 नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस 1√3/2, तो ये फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू सिंपली पुट किए, लेट ए किया और बी लेट किया 30 और 60। तो फिर जब हमने वैल्यूज डाली, तो अगर ये स्टेटमेंट सही होती तो दोनों साइड का LHS का और RHS का वैल्यू सेम निकलना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट सही थी, लेकिन नहीं निकल रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। तो दूसरा स्टेटमेंट हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हम पहले देखते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री की 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 कॉमा साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ऐसे अगर हम डायरेक्टली देखेंगे साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो अगर हम देखें जो ही थीटा बढ़ रहा है, थीटा 30 है 1/2, थीटा 45 है 1/√2, थीटा 90 है 1। मतलब जो ही थीटा बढ़ रहा है साइन की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। इसमें लिख सकते हैं हम hence for the increasing values of theta sin theta is also increasing। जो हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, थीटा ये है, थीटा यहाँ पे, थीटा थीटा थीटा, इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। 0 फिर 1/2 हाफ होता है, 1/√2 मतलब 1/2 से बड़ा होता है, और 1 तो 1/2 से बड़ा ही है। ऐसे ही तीसरा स्टेटमेंट में कहा गया है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो अगर हम पहले देखें कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो जो ही थीटा बढ़ रहा है तो cos की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। पहले 1 था, फिर √3/2 है। अगर इसको देखेंगे आप फ्रैक्शन फॉर्म में तो आपको एग्जैक्ट लगे, ऐसे लग नहीं रहा होगा। कैलकुलेट करेंगे हम तो इजीली दिखेगा 1/2 और फिर 0। जो ही थीटा की वैल्यू बढ़ रही है ना। थीटा की वैल्यू 0 थी, फिर 30, फिर 45, फिर 60। हमें कॉस की वैल्यू कम मिलती जा रही है। जैसे यहाँ पे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो इसमें लिख सकते हैं हम hence for the increasing values of theta, the value of cos theta decreases. Cos theta is decreasing। चौथा स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर हम सारे वैल्यूज लिखते हैं जैसे आपको ज़्यादा समझ में आए। अगर हमने अभी देखा ऊपर sin 0 डिग्री होता है 0, sin 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/2, sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, sin 60 डिग्री विल बी इक्वल टू √3/2, sin 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। ऐसे अगर हम cos 0 डिग्री की वैल्यू देखें वो 1 होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, ठीक है ना, कंपेयर करते हैं। जब हम sin 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री है, तब इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो सीधे देख रहे हैं हम फॉर ऑल थीटा। ये बोल रहा है जब sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू बराबर है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में। कब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सारी थीटा के लिए। थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है। ये बोल रहा है सब थीटा के लिए इनकी वैल्यू आपस में बराबर। जैसे अगर मैं देख, ये बोल रहा है अगर हम sin 0 ले cos 0 बराबर होगा। ये बोल रहा है अगर sin 30 है cos 30 बराबर होगा। ये बोल रहा है अगर sin 45 है cos 35 बराबर होगा। लेकिन ये गलत है। हम जब देख रहे हैं sin 0 cos 0 0 और इसकी वैल्यू 1 है, ये तो बराबर नहीं है। 30 की, इसको sin 30 की वैल्यू देखिए cos 30 की, वो 1/2 है, वो √3/2 है, ये भी बराबर नहीं है। अगर ये खाली कहता sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 तो बात सही थी, क्योंकि थीटा इक्वल टू 45 पे इसकी वैल्यू 1/√2 है दोनों की। तो अगर ये ऐसा स्टेटमेंट लिखता है कि sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब नहीं, फॉर थीटा इक्वल टू 45, फॉर थीटा इक्वल टू 45, तो ये स्टेटमेंट सही थी। बट ये बोल रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये गलत है, इसमें फॉल्स आएगा। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ये वाला भी, एक सेकेंड, ये वाला ट्रू है। ये स्टेटमेंट फॉल्स था क्योंकि cos की वैल्यू घट रही है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। हमने पहले ही देखा था ये, उसमें रेशोज में पहले क्वेश्चन में मैंने ये समझाया है ये नॉट डिफाइंड का थोड़ा कंसेप्ट। अगर हम देखें जो cot a है, cot a को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल tan a का, ठीक है ना। cot a इक्वल्स टू 1/tan a। अगर हम सिंस हमें पता है जो tan a की वैल्यू है, मतलब tan अगर मैं 0 लूँ फॉर एग्जांपल, tan 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। tan 0 डिग्री होता है बराबर 0 के। तो अगर मैं अब cot लिखूँ, cot इसका रेसिप्रोकल होगा ना, cot 0 डिग्री इसका रेसिप्रोकल होगा, वो हो जाएगा 1/0। मैंने आपको उसी दिन एक कंसेप्ट समझाया
जब भी कभी समथिंग अपॉन ज़ीरो के फॉर्म में आ जाए कुछ भी, वो नॉट डिफाइंड होता है। जब भी कभी ये है ना, ये फॉर्म, अगर कभी समथिंग अपॉन ज़ीरो में अगर कुछ भी आ जाए, वो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। समथिंग मतलब समथिंग में कुछ भी, 2/0, 10/0, 1/0, 100/0, मतलब जब भी किसी भी नंबर को डिवाइड हो ज़ीरो से, वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। वही कह रहा है क्वेश्चन में, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इजीली, आप देख सकते हो। ये एक सेकंड, तो जो ये स्टेटमेंट कह रहा है cot a है नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री, वो हमने यहाँ पे प्रूव किया। कैसे? tan की वैल्यू होती है 0 डिग्री, tan की वैल्यू होती है 0, tan 0 डिग्री पे, जब tan 0 डिग्री होता है तो वैल्यू होती है 0। तो जो cot है वो इसी का रेसिप्रोकल है। इसको मैं यहाँ पे फिर से समझाता हूँ। tan a को लिख सकते हैं हम 1/cot a, इसको लिख सकते हैं 1/cot a, cot a को लिख सकते हैं 1/tan a, है ना। वैसे हमने tan a का वैल्यू पता था 0 है, तो cot a को लिख सकते हैं 1/tan a। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे होगा ना, 0/1, तो इसको मैंने लिखा 1/0, इसका रेसिप्रोकल। जब भी ऐसी फॉर्म आती है जहाँ पे समथिंग अपॉन 0, 1/0, समथिंग अपॉन 0, वो होता है नॉट डिफाइंड। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें आ जाएगा ट्रू, क्योंकि 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है कॉट की। तो थैंक यू।